हेलो साथियों, नो स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सभी साथियों को सुबह की नमस्कार। तो साथियों, आज की जो हमारी करंट अफेयर क्लास में हम 13 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को बारी बारी से आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और अंत में जो क्वेश्चन पूछ जाता है उसका आपको आंसर करना है। साथ में समानांतर डोजी क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, कोई भी साथी स्किप नहीं करेगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखेगा और एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का देखिए, जितना भी जो करंट अफेयर का जो पोर्शन होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप वो क्लास पूरा लेंगे तभी कुछ होगा। वो कहा है ना किसी ने कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। तो आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोने की जरूरत नहीं है, बस ये करंट अफेयर की क्लास लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो करंट अफेयर का जो पोर्शन होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के हिसाब से, आप सभी को ये पता भी है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर जो कृषक विकास योजना को मंजूरी दी है? तो कौन सी राज्य सरकार द्वारा ये मंजूरी दी गई है? तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, किस राज्य सरकार द्वारा? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ये घोषणा की गई है। तो जो पहले का जो राइट आंसर का जो ऑप्शन सी क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट है अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, वो देख लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है करंट अफेयर के ही क्वेश्चन है। ये जो प्रीवियस डेज की जो क्लास हुई है उनमें ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखिए, महिलाओं के लिए जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराधों सूची में कौन सा जो राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य रहा है। गणतंत्र दिवस 2021 में किस झांकी ने प्रथम स्थान ग्रहण किया था? तो राम मंदिर झांकी उत्तर प्रदेश ने। और किस राज्य सरकार ने राज्य के हर गांव में खेल स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव पास किया? तो उत्तर प्रदेश ने। और हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पे पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन किया गया? तो नोएडा के अंदर किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सेकंड का जो क्वेश्चन है ना, कि हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये जो रिपोर्ट के अंदर है ना, कौन से राज्य ने इसमें जो प्रथम स्थान हासिल किया है? तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो महाराष्ट्र क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम डिस्कस कर लेते हैं महाराष्ट्र से रिलेटेड, क्योंकि ये क्वेश्चन में हम महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं तो महाराष्ट्र से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, हाल ही में जो अपनी वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित करने वाला पहला राज्य बन गया। कौन सा बन गया है? महाराष्ट्र बन गया है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस जो सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? कौन सी जो राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा ये घोषणा की गई है। अगर देखिए, किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है? तो ये जो मिशन लॉन्च किया गया था ये भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा ये लॉन्च किया गया था। आगे देखिए, महाराष्ट्र के किस क्षेत्र को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो कौन से क्षेत्र को? अम्बोली क्षेत्र को शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे महाराष्ट्र से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आप सभी के सामने। देखिए, तीसरा जो क्वेश्चन है कौन सा? डे से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, सार्वभौमिक जो स्वास्थ्य कवरेज दिवस है ना, मनाया जाता है, तो किस दिन मनाया जाता है ये? तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस दिन? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 12 दिसंबर को बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं वो देख लीजिए मई मंथ के। देखिए, 7 मई को है ना विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और 11 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। और 12 को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। और 15 को परिवारों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं, आप देख लीजिएगा पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद। देखिए, पीडीएफ को डाउनलोड कैसे करना है आप सभी को बता दिया जाएगा। देखिए, जो पीडीएफ डाउनलोड करने का तरीका क्या है कि यह हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, आपको जस्ट गूगल में सर्च करना है www.nocrispen.com। ठीक है, जिस भी डेज को आप विजिट करेंगे उस डेज के आपको जो होम पेज हो जाएंगे तो वहाँ पे आपको उस डेज की पीडीएफ मिल जाएगी, साथ में डेली करंट अफेयर की क्विज भी मिल जाएगी। दोनों को आपको क्या करना है, पीडीएफ को डाउनलोड करना, अच्छे से रीड करना और डेली करंट अफेयर क्विज को अटैम्प्ट पे करना है। ठीक है, 4 का क्वेश्चन देखेंगे। 4 का जो है, हाल ही में किस भारतीय को
आर्किटेक्चर के लिए 2022 जो रिबा रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। तो किसको सम्मानित किया जाएगा? तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बालकृष्ण दोषी को इसमें शामिल किया जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए। हाल ही में पुरस्कार में किसे साहित्य का नोबेल 2021 दिया गया है? तो अब्दुल रज़क गुरना को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार वेलेरिया लुइस शेल्ली को और किस ग्राफिक कलाकार ने प्रतिष्ठित आइजनर पुरस्कार जीता है? तो आनंद राधाकृष्णन ने। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए, हाल ही में किस राज्य में स्थित जो हैदरपुर जो आर्द्र भूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखिए। जो रामसर जो कन्वेंशन कब हुआ था? तो ये 2 फरवरी 1971 में हुआ था। अगर रामसर स्थान किस देश में है? तो ये ईरान के अंदर है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। और भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी? तो ये थी चिल्का झील थी। तो रामसर साइट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 का जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए, जितने भी साथी हैं। तो जितने भी साथी हैं ना, देखिए आप कंटिन्यू करंट अफेयर क्लास लेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, देखिए जो सफलता है ना एक दिन में नहीं मिलती है। ठीक है, लेकिन एक दिन मिलती ज़रूर है। तो आप एक दिन करंट अफेयर क्लास लेते हैं फिर नहीं लेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप रेगुलर करंट अफेयर क्लास लेंगे तो आपको बेनिफिट उसका जरूर मिलेगा किसी न किसी एग्जाम में, जब भी आपके अपकमिंग एग्जाम है सभी में उसका आपको। ठीक है, तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो ये जो योजना शुरू की गई कौन सी राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो 6 का जो करेक्ट आंसर उत्तराखंड क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी तो देखिए, उत्तराखंड के राज्यपाल पूछ लिया आपसे। तो उत्तराखंड जो राज्यपाल है उत्तराखंड के कौन है वो? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह क्या है वहाँ के राज्यपाल हैं। अगर आपसे वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में पूछ ले तो कौन है? पुष्कर सिंह धामी क्या है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, किस राज्य में जो पहले जो क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है? तो कौन से राज्य के अंदर? ये भी उत्तराखंड के अंदर किया गया है। और हाल ही में भारत के किस राज्य में पहले जो घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किया गया? तो ये भी उत्तराखंड के अंदर। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य में जो गर्तांग पुल को 59 साल बाद फिर से पर्यटन के लिए खोला गया? तो ये भी उत्तराखंड के अंदर खोला गया है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड के से रिलेटेड जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 क्वेश्चन आप सभी के सामने। हाल ही में किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो ये जो चैंपियनशिप है ना कौन सी राज्य सरकार कौन से जो राज्य ने जीती है ये? तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मणिपुर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मणिपुर राज्य ने ये सीनियर जो चैंपियनशिप फुटबॉल है राष्ट्रीय ये जीती है महिलाओं के द्वारा। तो 7 का जो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में डिस्कस करें देखिए, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो क्वेश्चन ऐड किए गए हैं वो देखिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो बेरिल जो थंगा को उनके उपन्यास और राज्य पुरस्कार मिला है? तो कहाँ के है ये? तो ये मणिपुर के। और भारत का जो पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये भी मणिपुर के अंदर किया गया है। और हाल ही में किस राज्य में देशभक्ति दिवस मनाया गया? तो ये जो देशभक्ति दिवस मनाया गया है कौन से राज्य ने बनाया है? तो मणिपुर राज्य ने देशभक्ति दिवस बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है आज का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कंपनी द्वारा भारत में जो साइबर सुरक्षा कौशल जो प्रशिक्षण जो कार्यक्रम शुरू किया गया है तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू किया गया। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा 8 वाले का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए।
तो फोर्ब्स जो वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो रिलायंस इंडस्ट्री ने किया है। और यूएन ग्लोबल जो कॉम्पैक्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय दोपहिया निर्माता कंपनी बन गई तो टीवीएस मोटर कंपनी बन गई है। और किस सोशल मीडिया ने जो न्यूज लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन जो है शुरू किया है? तो फेसबुक ने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हाल ही में जो बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई? तो माइक्रोसॉफ्ट बन गई, सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए जो आपसे कल की क्लास में क्वेश्चन पूछा गया था वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 11 दिसंबर की क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस साहित्यकार ने को 57वें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो दामोदर मौर्य क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर भी किया गया है, तो कई साथियों ने इसका आंसर नहीं किया है, वो देख लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए क्या है, दामोदर मौर्य क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसका आंसर जरूर क्या करें। देखिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए हाल ही में किस मंत्रालय ने जो ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन शुरू किया गया है? तो जो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, जिसको आता है वो भी करेंगे, जिसको नहीं पता है ना वो भी कमेंट के माध्यम से अपना जो गैस क्या करना है उसको देखना है कि आपकी जो गैस की जो पावर है किस प्रकार की है। ठीक है, तो ये आप सभी को इसका आंसर करना है। अब चलते हैं समानीकरण डोज क्लास। समानीकरण डोज में हमारी कौन सी 142वीं क्लास है? ऑलरेडी 141 क्लास को हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? तो सर चार्ल्स मेटकॉफ को और लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। अगला देखिए भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो राज बिहारी बोस कहते हैं इसके अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। और 1904 में लंदन में जो अभिनव भारत की स्थापना की थी किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने ये स्थापना की गई थी। और असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड कहते भारत का वायसराय था। आगे देखिए दक्षिण अफ्रीका से लौटाने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो चंपारण में ये प्रारंभ किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट जो जीके समानीकरण डोज क्वेश्चन है ये प्रीवियस डेज में किसी न किसी एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो जितने भी हम क्वेश्चन ऐड करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन हम यहाँ पे हर क्लास में ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप सभी पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। आप सभी को यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करना है। और जिन साथियों को यहाँ से नहीं कर सकते वो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी नए यूजर है जो हमारे चैनल पहले विजिट कर रहे हैं और डेली करंट अफेयर क्लास लेना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे क्योंकि रोज 6 बजे यहाँ पे करंट अफेयर की क्लासें की जाती हैं। तो साथियों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।